लोके सुमत्येन दस्याः देवतां सर्वलोकाय पुष्पङ्कस्तते नमः हरे ओं महादेवतां सर्वलोकाय देवतां सर्वस्याय सर्वदेवतां शिवालोकाय ते नमस्याः हरे ओं महादेवतां लोके सर्वस्याः। वेलकम टू द फैमिली रोहित। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। ये आंटी नहीं चलेगा, कॉल मी मॉम। थैंक यू वेरी मच मॉम। यू आर वेलकम माय सन। मॉम, वहाँ क्या हुआ? क्या होना, तुम तो जानती, जो तुम्हारी माँ चाहती वो होकर रहता। कैलाश नाथ जी और उनका खानदान मेरे झांसे में ऐसे आए कि उन्हें शक तक भी नहीं हुआ। तुम जानती हो, विक्रम तो तुम्हें ढूंढकर शादी की कसम भी खाने वाला था। भला हो कैलाश नाथ जी का, देवी माँ का नाम लेकर उन्होंने ये बात दफा दफा कर दी। थैंक यू सो मच मॉम। अरे इसमें थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है? विक्रम से शादी कर कर रोज डर कर जीने से बेहतर है कि तुम रोहित से शादी करके सुखी रहो। आफ्टर ऑल ही लव्स यू एंड यू लव हिम। धोखे और चालाकी से की गई शादियां ज्यादा दिन तक नहीं चलती मामी। जो आपकी असलियत को पहचानता है मामी, वो आपसे धोखा नहीं खा सकता। तो आप क्या लेने आई हो? जाओ यहाँ से। देखने आई हूँ कि इंसान अपने मतलब के लिए बेशर्मी की किस हद को पार कर सकता है। देख लिया ना, अब चली जाओ। कितनी खुदगर्ज हैं आप दोनों। अपने मतलब के लिए आप कभी भी किसी से भी कोई भी वादा तोड़ सकती हैं। कम से कम आपने ये तो सोचा होता कि मामा जी पर क्या बीत रही होगी। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो बेचारे पता नहीं कहां कहां मारे फिर रहे होंगे। जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी पत्नी और बेटी ने उनसे झूठ बोला है, उन्हें धोखा दिया है, तो उन पर क्या बीतेगी। उनका एक बार भी ख्याल नहीं आया आपको? तुम्हें उनकी चिंता क्यों हो रही? आखिर तुम्हारा और उनका रिश्ता क्या है? जिन सवालों के जवाब आपको समझ में ही नहीं आएंगे, उनके जवाब जानकर आप कहेंगी क्या मामी? आप रिश्तों को, उनकी अहमियत को कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि आपका रिश्ता है पैसा। आपका आदर्श है पैसा और आपका भगवान भी है पैसा। स्टॉप इट आई से। तुम क्या समझती हो? तुम्हारे जी में जो आए तुम बकती जाओ और हम सुनते रहें। और आप कर भी क्या सकते हैं? फिर कभी मुझे चैलेंज मत करना। तुम जानती हो मैं जो चाहती हूँ करके रहती हूँ। वो आपकी गलतफहमी है मामी। आप तो मलिका की शादी विक्रम से कराना चाहती थी ना? क्या हुआ, नहीं करा सके? आप मुझे बाबूजी के घर से निकालना चाहती थी, लेकिन नहीं निकाल सके। आपको बाबूजी की सारी दौलत चाहिए थी, लेकिन आपको एक थैला भी नहीं मिला। आपने कहा था कि आप बाबूजी के सामने शर्मिंदा नहीं होंगी, लेकिन आपको शर्मिंदा होना पड़ा मामी। आप हार गई मामी। आपके सारे दावे खोखले निकले। आप हार गई। झूठ है ये। मलिका की शादी आज भी बड़े घर में हुई है। दौलत का अंबार है वहां। मलिका हमेशा खुश रहेंगी वहां पर। जो भी हुआ है मेरे मर्जी से हुआ है। मैं जो चाहती हूँ वही होता है। कामिनी कपूर कभी हारती नहीं। जीत हमेशा मेरी होती है। जीत का फैसला तो तब होता है मामी जब खेल खत्म हो जाता है। क्या आपको यकीन है कि खेल खत्म हो गया? विक्रम, वो मैं सब जानता हूं मामी, सब जानता हूं मैं।
इस बार मैं तुम्हारे बनाए हुए मायाजाल में नहीं फंसूंगा। ये सब तुम्हारा रचाया हुआ जादू है। जब आंखें होते हुए भी अंधे बन जाओगे तो सच कैसे देख पाओगे विक्रम? सच वो नहीं जो तुम दिखा रही हो, मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। मलिका, तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ हो सकती है। चलो मेरे साथ। विक्रम, मल्लिका मेरी पत्नी है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। तुम ये नहीं कर सकते, मलिका की शादी हो चुकी है। इसके झांसे में मत आई है मामी। इसने मुझे पहले बहुत बार फंसाया है। आपको याद है मामी, इसने मुझे 10-10 गायत्री दिखाई, मेरे ही कमरे में मेरी आरती को मुझसे आग लगवाई। ये हमारी आंखों में धूल झोंक रही है मामी, ताकि मेरी शादी मलिका से ना हो। मामी आंखें खोली, आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। आंखें तुम खोलो विक्रम। ये मंडप, ये आग, मलिका के मांग का सिंदूर, ये सब सच्चाई है। मलिका की शादी हो चुकी है। मैं शादी को नहीं मानता। तुम्हारे कोख में मेरा बच्चा है, तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। आज मैं किसी भी कीमत पर इस औरत को जीतने नहीं दूंगा। चलो मलिका। मलिका के पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं है विक्रम, हमारा बच्चा नहीं है विक्रम, हमारा बच्चा नहीं है। ये झूठ है। ये सच है, ये सच है, ये सच है। नहीं मामी, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप नहीं, इसका जादू बोल रहा है मामी। वो डीएनए रिपोर्ट याद कीजिए, डीएनए रिपोर्ट। वो रिपोर्ट झूठी थी विक्रम, वो रिपोर्ट झूठी थी विक्रम, झूठी थी विक्रम, झूठी थी। इसका मतलब आपने मेरे साथ धोखा किया। ये सब फरेब है। मेरे साथ धोखा। तुम्हें जिंदा नहीं मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं विक्रम, तुम कुछ नहीं कर सकते हो विक्रम। जिंदगी भर अपने बाप के दौलत तले तुम दबे रहे, अपने पैरों पर खड़े रहने में फेल हो गए हो तुम। अब तुम ही बताओ विक्रम, मैं अपनी बेटी की शादी एक फेलियर के साथ कैसे कर सकती हूँ? रोहित, मलिका, चलो मेरे साथ। क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली विक्रम? तुमने वासु पे भरोसा किया, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया। तुमने कामिनी पर यकीन किया, लेकिन क्या मिला? धोखा। अब भी वक्त है विक्रम, सुधर जाओ। उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं मार दूंगा। उसे मैं किस किस को मारोगे विक्रम? और कितने खून करोगे तुम? शुक्र करो कि तुम्हारी शादी मलिका से नहीं हुई और तुम अभी तक जिंदा हो। अब तुम सोचो कि तुम क्या चाहते थे और तुम्हें क्या मिला। तुमने क्या खोया और क्या पाया? तुम क्या कर सकते हो विक्रम? इस बार तो तुम बच गए, शायद अगली बार नहीं बचोगे। मैंने तुम्हें समझा दिया विक्रम, अब फैसला तुम्हें खुद करना है, क्योंकि कल सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मैं सबको मार दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'm not a failure. Surrender me. I'm not a failure.
I am not a failure. मैं बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। देवी माँ की मर्जी इसी में थी। ये जो कुछ हो रहा है ना, उसमें तेरी बहू का ही किया धरा है। मुझे तो शक है बहू के पास ऐसी कोई शक्ति जरूर है जिसका इस्तेमाल करके वो इंसान को अपने वश में कर लेती है। दीदी, बहू को मैं आपसे बेहतर समझता हूँ। वो कभी भी इस घर का नुकसान नहीं चाहेगी। लेकिन इस खानदान का पोता, विक्रम का बेटा, उसका क्या होगा? ये सब धोखा था, फरेब था। कामिनी ने ये सारा कांड इसलिए रचा कि विक्रम को फंसाकर वो मेरी सारी दौलत हथिया लेगी। लेकिन देवी माँ ने हमें बचा लिया। आज के बाद इस घर में इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे मुन्ना, सुन तो, हो गया सत्यानाश। हे देवी माँ, अब तू ही बता क्या होगा इस खानदान का? विक्रम, क्या चाहता है तू? तुम्हें क्या चाहिए माँ? तुम जाओ ना, अपना काम करो, जाओ। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या बड़बड़ा रहा है तू? किसकी बात कर रहा है? कहाँ है? जवाब दो, क्या ढूंढ रहा है? मैंने तुम्हें कहा ना बात, तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। जब तक तेरे इरादे नहीं जान देती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बता क्या ढूंढ रहा है तू? मेरी रिवॉल्वर की गोलियां। जाओ भी, जाओ जाओ। अब किसे मारेगा तू? हाँ? क्या तूने कसम खा रखी है कि इस स्कूल को बर्बाद करके ही छोड़ेगा? क्या करेगा तू? मुझे मारेगा? मेरा खून करेगा? लेकर खोद दे मेरा गला, खोद दे। नालायक। क्यों मैंने तुझे देवी माँ से वरदान नहीं मांगा? क्यों तूने मेरी कोख से जन्म देकर माँ शब्द को गाली दी? माँ हो तेरी, बेटे की मौत की दुआ नहीं कर सकती, इसलिए देवी माँ से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुझे लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र कि जब तक तुझे अपने किए हुए पापों की सजा न मिल जाए तो जिंदा है। जब तक तुझे अपने किए पर पश्चाताप न हो जाए, तुझे मौत न आए। तेरी सजा इतनी भयानक हो कि फिर कभी कोई पति अपनी पत्नी का खून करने की हिम्मत न करे, और फिर कभी कोई बेटा अपनी माँ को धमकी न दे। जिंदगी से खौफ हो जाए तुझे। एक माँ का श्राप है अपने बेटे से। माँ के श्राप की शक्ति को पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं पलट सकता, इसलिए उस श्राप का असर विक्रम पर होकर ही रहेगा। I'm a lucky fellow, I'm a lucky fellow, I'm a jolly good fellow, and I've got everything. Ha ha! Yes! Great, great, great move, mom. इसी बात पर एक और बात cheers. तुम जानते हो रोहित, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा पुराना सपना पूरा हो गया।
मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हो और वो हमेशा खुश रहे। और ऐसा ही हो रहा है मॉम, आपके सारे सपने सच हो रहे हैं। राइट? क्या वाकई में ऐसा हुआ है? तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? देखने आई हूँ कि लोग अपनी बर्बादी का जश्न खुद कैसे मनाते हैं। बड़ी सख्त जान हो, तो हार चुकी हो लेकिन अपनी हार नहीं मानती। खेल खत्म हो चुका है गायत्री, और मैं जीत चुकी हूँ। गलतफहमी है आपकी। याद है मैंने आपसे कहा था खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आप अभी तक जीती नहीं है मामी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला। अगर मैं चाहती तो मलिका की शादी विक्रम के साथ कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्रिमिनल के साथ मेरी बेटी की शादी करके मैं रिस्क क्यों लूं? आखिर मैं चाहती क्या कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर पर हो गई। जीत तो आखिर मेरी ही। Now will you please get out from here and let me continue my celebration? जानती हूँ माँ, और इसी सपने को पूरा करने के लिए आपने अपनी भांजी गायत्री की शादी जबरदस्ती विक्रम से करवा दी थी। उस बेचारी की जिंदगी तबाह कर दी थी। गायत्री के साथ जो नाइंसाफी हुई उसकी जिम्मेदार भी आप हैं मामी, और देवी माँ इस नाइंसाफी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। Don't be silly गायत्री। आप जब हार गई हो तो तुम देवी माँ को बीच में ला रही हो? Come on, तुम्हारी देवी माँ क्या करने वाली है? जीत का जश्न मनाने से पहले ये तो देख लीजिए मामी कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। मामी, जीवन के कर्मों का हिसाब किताब इसी धरती पर इसी जन्म में होगा। कोई भी हिसाब किताब अगले जन्म के लिए नहीं बचता। आज सब देवी माँ के चमत्कार को खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अपनी बेटी को सुखी देखने के लिए आपने अपनी भांजी की बलि दी थी ना मामी, आज आप उसका हश्र देखिए।